गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको वाक, जिसका अर्थ होता है वाणी, और ये कश्मीर की लेखिका हैं ललदद्द, इनकी ये कविता है, इनकी ये पंक्तियाँ हैं, और इसके फर्स्ट पद की, सेकंड पद की और थर्ड पद की व्याख्या इसके पहले वाली क्लास में की थी। और मैंने कहा था आपसे कि इसके फोर्थ भाग की व्याख्या मैं अगली क्लास में करूँगा। तो मैं आज पहले फोर्थ पार्ट की व्याख्या करूँगा। ये 4 पंक्तियाँ आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिख रखी हैं पहले से ही, और उसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर बुक के हैं, पहले वो क्वेश्चन आंसर्स आज मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये और फिफ्थ ये है। पहले इनके आंसर दूंगा और फिर इसके बाद कल की क्लास में मैं बताऊंगा आपको इससे और बनने वाले, इन पंक्तियों से और अधिक बनने वाले क्वेश्चंस, फिर उनको आप सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्थ पंक्तियों की जो चौथा पद है, इसकी व्याख्या। लेकिन सबसे पहले इस व्याख्या की खास बात यह कि इसमें हार्ड वर्ड मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें हार्ड वर्ड ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक वर्ड हार्ड लग रहा है थोड़ा, साहिब। तो यहाँ साहिब शब्द का अर्थ है ईश्वर। साहिब शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर। तो देख लेते हैं कवित्री कहती क्या है। कवित्री कहती थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात कवित्री यहाँ कहती है कि ईश्वर का निवास प्रत्येक स्थान पर है। थल थल में, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का वास है। अगर वास्तव में कोई ज्ञानी है, तो स्वयं को पहचान। क्या करे? सबसे पहले स्वयं को पहचान ले, अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूँ, अपनी आत्मा के बारे में जान ले। वही है साहिब से पहचान। और जब व्यक्ति अपने आप को पहचान लेगा, अपनी आत्मा के बारे में जान लेगा, तो वह ईश्वर को भी पहचान लेगा कि ईश्वर का वास उसके अंदर ही है। सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बड़ा ही सिंपल है। थल थल में बसता है शिव ही। शिव यहाँ अर्थात ईश्वर से है। शिव क्या है? ईश्वर। तो यहाँ कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात ईश्वर का निवास प्रत्येक स्थान पर है, सर्वत्र, यानी प्रत्येक जगह पर ईश्वर का वास है। भेद न कर आपस में, इसीलिए आपस में किसी भी प्रकार का जातिवाद का या धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में ज्ञानी है, अगर बनना चाहता है ज्ञानी या ज्ञानी है, तो सबसे पहले वह अपने स्वयं के बारे में जान ले। वही है साहिब से पहचान। और जब वह अपने बारे में जान लेगा, अपनी आत्मा के बारे में जान लेगा, तो उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर का निवास प्रत्येक मनुष्य के अंदर है और सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, और वो आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव करना त्याग देगा। तो इन पंक्तियों की बड़ी ही आसान सी व्याख्या है। अब इस व्याख्या, ये जो चारों व्याख्या थी आपकी, चारों पदों की, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन अपनी बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी की। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो मैंने पहले ही पद की व्याख्या में बताया था आपको कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो रस्सी यहाँ जीवन रूपी नौका को खींचने के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि श्वास रूपी कच्चे धागों से मिलकर बनी है और अत्यंत कमजोर है, कभी भी टूट सकती है। हो गया जवाब? फिर से सुन लीजिए। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी यहाँ जीवन रूपी नौका को खींचने के लिए प्रयुक्त हुआ है, और वह श्वास रूपी कच्चे धागों से बनी है, अत्यंत कमजोर है, जो कभी भी टूट सकती है। मिल गया जवाब? सेकंड क्वेश्चन, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, क्योंकि ललदद्द जो लेखिका हैं, ललदद्द जो कवित्री हैं, तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। तो बड़ा ही आसान सा है इसका अभी जवाब कि कवित्री इस संसार की जो मोह माया है, कवित्री इस संसार की जो मोह माया है उसको पूरी तरह से त्याग नहीं पाई है, और उसकी जो भक्ति है वो मात्र दिखावा रह गई है, वह स्वयं को नहीं जान पाई है। इसलिए कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास विफल हो रहे हैं। फिर से सुन लीजिए,
कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए विफल हो रहे हैं क्योंकि वह इस संसार की मोह माया को पूर्णता त्याग नहीं पाई है और उसकी भक्ति केवल एक दिखावा मात्र बनकर रह गई है। इसलिए कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास विफल हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर मिल गया आपको। थर्ड क्वेश्चन, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? बड़ा ही सिंपल सा जवाब है इसका। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर के घर जाना, अर्थात परमात्मा से मिलन। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर के घर जाना, अर्थात परमात्मा से मिलन। हो गया जवाब इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट करना है। भाव में एक बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, इसकी व्याख्या में आपको कर चुका था, वही दोबारा से आया है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, बस इतनी पंक्ति है। तो सिंपल सा अर्थ है इसका, साधारण सा अर्थ है, बहुत ही आसान है कि कवित्री जब इस संसार में आई और वह यहाँ की न तो मोह माया को पूर्णता त्याग पाई, बल्कि यहाँ की मोह माया में लिप्त हो गई, जेब टटोली। और जब उसने अपना आत्मविश्लेषण किया, उसने देखा कि उसने अपनी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, योग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का प्रयास किया, लेकिन जब उसने अपना सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण किया, तो उसे यह ज्ञान हुआ कि अभी तक की उसकी उपलब्धि, अभी तक उसके जीवन की उपलब्धि शून्य थी। और शून्य होने के कारण जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, ये उसके नीचे की पंक्ति है, जबकि यहाँ इसमें दी नहीं है। तो कवित्री को जब वास्तविक मार्ग का पता चला, ईश्वर प्राप्ति के वास्तविक मार्ग का पता चला, और तब अब कवित्री अपने पिछले दिनों को याद करते हुए कहती है कि उसने अभी तक जितना भी जीवन व्यर्थ गवा दिया, उसको कोई भी लाभ या नहीं मिला। ये इसकी व्याख्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के खा पैरा की व्याख्या यहाँ देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ कवित्री मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देती है ईश्वर प्राप्ति के लिए। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग कैसा कि यहाँ आए संसार में, जब आपने जन्म लिया तो यहाँ की न तो मोह माया में अत्यधिक लिप्त हो जाओ और ना ही बिल्कुल मोह माया त्याग दो, क्योंकि अगर बिल्कुल मोह माया त्याग दोगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा। इसीलिए कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग, यानी बीच का मार्ग। जब मध्यम मार्ग अपनाकर आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे, अपने आप को जान लेंगे, तो निश्चित ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इन दो पंक्तियों की व्याख्या यही है। और सभी के साथ कैसा रखें? समान भाव रखें, सभी को समान समझें। फिर से सुन लीजिए, कवित्री इन दो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवित्री जीवन में मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देती है। कहती है कि ना तो इस संसार में ना तो मोह माया से अधिक ग्रसित होना चाहिए और ना ही मोह माया को एकदम से त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अत्यधिक मोह माया से ग्रसित हो जाएंगे तो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मोह माया को एकदम से पूर्णतः त्याग दिया तो आपके मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा, जिसके कारण आप ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद्द ने क्या उपाय बताया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद्द ने क्या उपाय बताया है? तो बड़ा ही आसान है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद्द ने निम्न उपाय बताए हैं। पॉइंट वाइज कर लेंगे। सबसे पहले मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कैसा मध्यम मार्ग? यही वाला जो आंसर था आपका लास्ट, कि ना तो अधिक इस संसार में ना तो अत्यधिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और ना ही एकदम से मोह माया को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे मन में अहंकार आ जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, ईश्वर सभी प्राणियों के साथ समान भाव, सभी प्राणियों को एक समान समझना चाहिए, सभी में ईश्वर के दर्शन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद्द ने निम्न उपाय बताए हैं। पॉइंट वाइज हो जाएगा। एक तो ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, जिसमें ना तो मोह माया से अत्यधिक ग्रसित होना चाहिए और ना ही एकदम से मोह माया त्याग देनी चाहिए।
बल्कि मध्यम मार्ग द्वारा ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सभी प्राणियों के साथ समान भाव और सभी को एक समान समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेसन सेकंड हिंदी काव्यांश का वाक, इसकी व्याख्या, आज चौथे पद की व्याख्या, क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नों के जवाब आज आपने अच्छी तरह से सीख लिए। अब इनको अपनी फेयर नोट में आप नोट कर लीजिए और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई चीज़ नहीं आती है, तो आप अपने ग्रुप पर मुझे भेजिए, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। अब इसके बाद अगला पार्ट मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।